Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach number system exercise 1.6 class 9th. देखिए इस एक्सरसाइज में इन जनरल मैक्सिमम आइडेंटिटी जो है उनको यूज़ किया गया है और उनको यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व किए गए हैं। आइडेंटिटी पे अगर आपका कमांड है, अगर आप उसको ध्यान से कंसंट्रेट होकर आपने स्टडी किया है तो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्लस आपको जब आप सॉल्व करेंगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और जल्दी ही आप उस चीज़ को समझ लेंगे। इसलिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं जिनका आप रिवाइज़ करते रहें और रिवाइज करने के पहले आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है आप वहाँ जाके देखें, वहाँ पर वीडियो दिया हुआ है, उसमें उस वीडियो को जब आप से स्टडी कर लेंगे तो आपको फिर से पूरे माइंड में रिवाइज हो जाएगा और फिर आकर के आप स्टडी करते हैं, देखते हैं तो आपको बहुत ही इजी गोइंग अच्छा फील होगा और आपको पूरी बातें सब समझ में आ जाएंगी। उसकी जो रूल्स हैं, उसकी जो वीक पॉइंट्स हैं वो आपको सब क्लियर होंगे और फिर बाकी में फिर आपको मैथ्स में और अच्छे एंजॉय करके आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी होता है क्योंकि ये बेसिक चीज़ें होती हैं। अगर बेसिक चीज़ें सब क्लियर हैं तो आगे कोई भी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि दिक्कतें वहीं होती हैं जहाँ छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपने नहीं समझा है तो वो आगे चल करके आपको बीच में दिक्कत डालती हैं। तो अगर आप ये चीज़ें क्लियर हैं आपको फिर इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज आपका था यहाँ पर 1.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फाइंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फाइंड 64 रेज़ टू द पावर 1/2। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के पहले अगर हम इसके दो मेथड्स हैं, एक तो आप देखें सभी को प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर लें, उसकी पावर में उसमें कन्वर्ट करके उसको पावर फॉर्म में ले आएं और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करें। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पावर क्या 1/2 है। अगर हम 64 के दो फैक्टर करें, ठीक है ना, जैसे 8 × 8 मैंने क्या हुआ है 8 × 64 यानी 8 स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर जो है 2 है पावर, वो इस 2 से अपॉन में 1/2 से कैंसिल हो जाएगी और आपका क्वेश्चन एक ही लाइन में पूरे अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पूरे इसके प्राइम फैक्टर करने होंगे, तो उसकी पावर में आप लाएंगे, फिर आप उसको जो इंडिसेस के जो रूल्स हैं इसको फॉलो करेंगे और उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप ये स्टडी करें, इजी गोइंग अगर आपको है वहाँ पर कि आप इसको पावर फॉर्म में उसके हिसाब से मैनेज कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप उसको प्राइम फैक्टर में लाएंगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ देखिए 64 रेज़ पावर 1/2 था, वी हैव 60 रेज़ पावर 1/2 इज इक्वल टू 8 × 8। अब आपने कहा साहब इसलिए मैंने आपको क्लियर किया, मैंने यहाँ 8 × 8 किया, कहीं मैं प्राइम फैक्टर बनाऊंगा, है ना। तो ये देखिए आप, तो आपको साहब यहाँ इस टाइप से यहाँ इस टाइप से है, तो इसका मैंने आपको रीजन क्लियर किया कि आप इसको या तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करें और या फिर आप सीधे आप उसको इस तरह से मैनेज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। यहाँ देखिए 64 पावर 1/2 इक्वल टू 8 × 8 मीन्स 8 स्क्वायर और पावर क्या 1/2 है, तो 8 स्क्वायर देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये रूल्स लग जाता है। यहाँ पर रूल्स क्या लग गया, a पावर m होल पावर n। तो यहाँ देखिए होगा a पावर mn यानी पावर इससे मल्टीप्लाई दी पावर की पावर से मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये जो 2 है इस 2 से कैंसिल होगा और 8 की पावर 1, 8 की पावर 1 मीन्स 8। इस तरह से इसका जो सोल्यूशन है वो आ गया 8। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट है 32 रेज़ पावर 1/5। तो 1/5 ये देखिए यहाँ पर था, तो वी हैव 32 रेज़ पावर 1/5 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 2 को हमने क्या किया 32 को हमने प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट किया। तो यहाँ देख रहे हैं 2 के कितने प्राइम फैक्टर हैं 5 देखिए यहाँ पर भी है, तो यहाँ जाएगा आपका 2⁵, तो 5 के फॉर्म 2⁵, और यहाँ पर देखिए 1/5 एज इट इज है पहले से ही है। अब देखिए इसका फिर मल्टीप्लाई होता है, तो देखिए 5 × 1/5 इक्वल टू 5/5, 5 × 1 = 5/5, 5/5 और 5/5 दोनों कैंसिल हो गए, आ जाएगा 2⁻1 और 2⁻1 मीन्स 2। तो इस तरीके से इसका जो सोल्यूशन था वो आ गया 2। ठीक है, अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट है 125 रेज़ टू द पावर 1/3। यहाँ देखिए 5 है 125 है, 125 की भी हम प्राइम फैक्टर यहाँ पर काउंट करते हैं। तो देखिए v है 125 रेज़ पावर 1/3 इज इक्वल टू 125 के जो फैक्टर्स हैं 5 × 5 × 5 3 के होल रेज़ पावर 1/3 है, 5 रेज़ पावर 3 × 1/3। फिर यहाँ पर हम इंडिसेस के रूल्स को अप्लाई किया, ये रूल्स यहाँ अप्लाई होगा यहाँ पर,
और देखिए 5⁻³ इज इक्वल टू 5⁻1 इन 3 कैंसिल हो जाएगा, 5⁻1 इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से इसका जो सोल्यूशन है वो आ गया 5। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में भी है कि आपको फाइंड, यानी आपको उसको फाइंड करना है, काउंट करना है। तो देखिए 9⁻3/2। अब यहां देखिए फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं। 9⁻3/2 वी हैव 9⁻3/2। 9 को हमने लिखा 3 × 3, इसके प्राइम फैक्टर थे, तो ये जाएगा 3²। 3/2 पावर है वो एज इट इज है, नो चेंज है। अब यहाँ पर फिर यही रूल्स लग जाता है, जो आपके रूल्स हैं ये रूल्स अब यहाँ अप्लाई होगा। तो x⁻m होल पावर n x⁻mn मल्टीप्लाई हो जाता है, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 3⁻3 इज इक्वल टू 3⁻3 और 3⁻3 मीन्स 27। इसका मीन होता है 3 को 3 टाइम्स हम नोट करें और उसके बाद मल्टीप्लाई करें, तो 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। इस तरह से इसकी वैल्यू 27 आ जाती है। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद, तो इसका जो सोल्यूशन था वो हो जाएगा 27। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका देखिए 32⁻²/5। 32⁻²/5 इसका जो सोल्यूशन है देखिए, इसमें भी हम वही करेंगे, प्राइम फैक्टर काउंट करते हैं और प्राइम फैक्टर उसको एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में हम ले आएंगे और फिर हम जो इंडिसेस के रूल्स हैं इनको हम अप्लाई करते हैं और अप्लाई करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए क्या होगा, वी हैव 32⁻²/5। 32 के फैक्टर किए हमने, कितने फैक्टर आएंगे 3 और ये 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखिए 3 इसके जो फैक्टर्स आ जाएंगे वो हो जाएंगे आपके 5 फैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए यहाँ 2/5 था, 1 2 3 4 5, तो 2⁵ होल पावर 2/5। यहाँ देखिए हम क्या करते हैं कि वही रूल्स ये अप्लाई हुआ यहाँ पर, तो जब अप्लाई करते हैं तो 2⁵ इंटू 2/5। ठीक है ना, तो 5 देखिए ये हो जाएगी, ये 5 से कैंसिल होगा और आ जाएगा यहाँ पर 2⁻2 और 2⁻2 इज इक्वल टू 4। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए इसमें है 16⁻³ फिर हमारा वही प्लान रहेगा, वी हैव 16⁻³ 16 के हमने प्राइम फैक्टर किए। प्राइम फैक्टर में देखिए 2 × 2 × 2 × 2, ये 4 2s हैं, इसको हमने और होल पावर क्या है 3/4। अब हम क्या करते हैं, इंडिसेस के रूल्स को, यहाँ पर हमने 2 की पावर 4 लिखा और 3/4 होल पावर में है, इसको एज इट इज रखा हमने। इसके बाद फिर वही रूल्स यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं। ये रूल्स को देखिए आप, a⁻m होल पावर n इसका टू a⁻mn, इनकी पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। यहाँ देखिए हमने वही मल्टीप्लाई किया, 4 से 4 कैंसिल हुआ, 2⁻3 आ गया। अब 2⁻3 मीन्स 2 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 × 2 × 2 तो आ जाएगा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इस तरह से वो आपका जो वैल्यू है 16⁻³ इसकी वैल्यू हो जाएगी 8। ठीक है ना, अब आते हैं हम फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट देखिए आप 125⁻⁻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 ⁻
ऑब्जेक्ट है कि हम उस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लें और पॉजिटिव में कन्वर्ट करके फिर उसको हम सॉल्व करें। तो देखिए यहाँ v है 125 रेज़्ड पावर -1/3। अब इस -1/3 की पावर को हमने क्या किया, पावर को अपॉन में जैसे हम लाते हैं तो यहाँ देखिए क्या होगा, पावर नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों ये रूल्स लगता है, a रेज़्ड पावर बिकॉज a रेज़्ड पावर -n इज इक्वल टू 1/n। जैसे ही इसको अपॉन में लाते हैं ये नेगेटिव पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो जो पॉजिटिव वो नेगेटिव हो जाएगी। ये रूल्स है इंडिसेस के, उसको हमने यहाँ पर फॉलो किया हुआ है। तो देखिए 125 रेज़्ड पावर -1/3 इज इक्वल टू 1/125 रेज़्ड पावर 1/3। देखिए नेगेटिव था, यहाँ डिनोमिनेटर में आकर के पॉजिटिव हो गया, वो इज इक्वल टू, अब हमने 125 के फैक्टर किए। कितने फैक्टर हैं, 5 × 5 × 5, ठीक है ना, 3 फैक्टर्स थे, होल पावर क्या 1/3। फिर देखिए हमने 5 रेज़्ड पावर 5 की जो फैक्टर्स है इसको एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में रखा। तो देखिए 5 रेज़्ड पावर 3 होल पावर 1/3, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या होगा, फिर भी रूल्स अप्लाई हुआ यहाँ पर ये, और इस रूल्स को अप्लाई करके हमने और 3 × 1/3 किया तो 3/3 हो गया, और ये 3 कैंसिल हो गया, तो 1/5 आपका यहाँ पर रिमेन रहा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/5 रेज़्ड पावर 1 मीन्स 1/5।
तो देखिए यहाँ पर 125 जो 125 रेज़ पावर माइनस 1/3 है, उसकी वैल्यू यहाँ पर आ रही है 1/5। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। अब देखिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में देखिए क्या है कि जो आपको ये नंबर्स ये दिए गए हैं, इनको हमको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, ठीक है ना, और रूल्स को अप्लाई करते जाना है। यहाँ देखिए हमने क्या किया, वी हैव 2⁻² इंटू 2⁻1/5। देखिए जब यहाँ पर इसमें रूल्स है कि अगर बेस इक्वल है तो पावर है जो उनकी है, एक्सपोनेंट्स हैं, पावर है, वो ऐड हो जाती हैं। इसको हम यहाँ पर फॉलो करेंगे क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं बेस इक्वल है। तो ये देखिए फॉर्मूला था यहाँ पर, आइडेंटिटी थी यहाँ पर, इट a⁻m और a⁻n इक्वल टू a⁻m प्लस n, यानी बेस इक्वल होने पर पावरें ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये शो किया है, इसी को हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं आप 2⁻2/3 प्लस 1/5, बेस इक्वल था, पावर को ऐड कर दिया गया। अब ऐड करते हैं तो 3 और 5 का जो एलसीएम होगा वो 15 आएगा, ठीक है ना। अब 3 5 जा 15, 5 आया, 5 2 जा 10, ये 10 है। देखिए यहाँ देखिए 5 3 जा 15, ठीक है, और 3 1 जा 3, ये 3 है। देखिए तो इस तरह से हमने इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व किया। अब इसमें देखिए 10 + 3 से 13 आएगा अपॉन 15, तो 13/15 ये नंबर आ गया 2⁻13/15। इट इज ए रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट देखिए 1/3 होल पावर 7, ये क्वेश्चन है। यहाँ देखिए क्या होता है कि इस क्वेश्चन में देखिए होल पावर 7 का मतलब है कि 1 की पावर भी 7 है और 3 की पावर भी 7 है, ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। वी हैव 1/3 होल पावर 7 इज इक्वल टू 1/7/3 होल पावर 7। फिर देखिए 1/7 मीन्स 1 ही आएगा, 1 को आप 7 टाइम्स लिख करके और मल्टीप्लाई करते हैं तो भी उनका कैलकुलेशन 1 ही आएगा, इसलिए यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। अब देखिए 3⁻3 होल पावर 7 है, यहाँ फिर से वही रूल्स लग जाता है जो आपको रूल से बताए गए, यहाँ पर वही रूल्स यहाँ अप्लाई हुआ। तो 7 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 7 और 3 × 7 इक्वल टू 21 मीन्स 1/21। फिर देखिए हम इसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं, तो अभी यहाँ देखिए पॉजिटिव था, न्यूमरेटर में जब शिफ्ट होगा तो हो जाएगा -3⁻−21। इस तरह से आपका ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। अब देखिए इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में आप देख रहे हैं 11⁻1/2 होल अपॉन 11⁻1/4। अब देखिए यहाँ बेस इक्वल है लेकिन डिवाइड वाली पोजीशन में आप हैं, आप डिवाइड कर रहे हैं। बेस तो इक्वल दिख रहा है लेकिन उसको डिवाइड कर रहे हैं आप। तो इसके लिए हम क्यों ना बेस इक्वल वाले रूल्स में जाएं, इसके लिए हमने क्या किया कि जो डिनोमिनेटर था उसको हमने न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे यहाँ पर। तो ये देखिए पॉजिटिव हो जाकर के नेगेटिव हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। वी हैव 11⁻1/2 होल अपॉन 11⁻1/4 इज इक्वल टू, अब आप देखिए इसको न्यूमरेटर में जब शिफ्ट करते हैं तो 11⁻1/2 माइनस 1/4। यहाँ देखिए क्या है 2 और 4 है, इनका जो एलसीएम है वो आ जाएगा 4, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 आया, 2 1 जा 2, इससे 2 आ गया और 4 से 4 को डिवाइड करेंगे आएगा 4 1 जा 4, 1 × 1 1 आ गया, बीच में माइनस साइन लगा दिया गया यहाँ पर। तो देखिए 2 - 1 से क्या आएगा 1/4, ये 4 एज इट इज है, तो 11⁻1/4 ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये थर्ड पार्ट आपका सॉल्व हुआ, जो इंडिसेस के रूल से को फॉलो करते हुए यहाँ पर सॉल्व किया गया। फोर्थ पार्ट देखिए आप, फोर्थ पार्ट में 7⁻1/2 टाइम्स 8⁻1/2। यहाँ आप देख रहे हैं कि बेस तो डिफरेंट है, 7 और 8 है, लेकिन जो एक्सपोनेंट्स हैं इनकी जो पावर है वो सेम दिख रहा है। जब सेम है तो क्यों ना उनको हम कॉमन लें। तो यहाँ देखिए वी हैव 7⁻1/2 टाइम्स 8⁻1/2 और यहाँ पर देखिए इनकी पावर को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या आएगा 7 × 8 और होल पावर 1/2। अब यहाँ पर देखिए 7 8 जा 56, होल पावर क्या है 1/2। तो इस तरह से आपका इसका जो सोल्यूशन आएगा 56⁻1/2, ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। यहाँ पर हमने जो रूल्स फॉलो किया है a⁻n b⁻n इसका टू a⁻ab⁻n,
ए बी होल इज पावर एन, क्योंकि यहाँ देखिए इनकी पावर को हमने कॉमन ले लिया है, तो पावर भी कॉमन आती हैं, उनको भी आप कॉमन ले सकते हैं। ये सभी आइडेंटिटीज जो आपको हिंट की गई हैं, इन्हीं को लेकर के क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है। थैंक यू, टेक केयर।